मुस्तफ़ा कमाल साहब इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि 2018 के इलेक्शन से पहले जो कोशिश थी ये करने की, जब फारूक सत्तार साहब कन्वीनर थे, तो उस वक्त तो कहा जा रहा था कि नया परचम होगा, शायद नई जमात का नाम होगा, फिर लड़ेंगे। तो इस दफा मुस्तफ़ा कमाल साहब तैयार हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में अपनी जमात को जम करने में? नहीं जनाब, ये उस वक्त भी नहीं था। उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो सिर्फ ये बात लिखी गई थी कि एक नाम और एक निशान, और वो एक नाम और एक निशान पतन ही है, और वो नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। और यकीनन खुशदिली से सबने तस्लीम किया, तभी तो ये हो रहा है। और इसमें अगर कहीं जबरदस्ती का तासुर होता तो ना गवर्नर सिंह इतने एक्टिव होते, ना वो गवर्नर हाउस को इतना स्टेज पे रखते। और हमारी तरफ से भी यकीनन राब्ता कमेटी में बहुत डेलिब्रेशन इस पे हुई है, कई घंटों इस पे बात हुई है, इसके प्लस और माइनस हर नुकात पे हमने डिस्कस किया है। और हमारी राब्ता कमेटी का फोरम 2/3 मेजोरिटी जब होती है तो वो फिर किसी फैसले की हिमायत करता है। तो लेकिन अब सर दो चीज़ें बताइएगा ख्वाजा साहब, ये वाकई कामरान टिसूरी साहब ये इनिशिएटिव ले सकते हैं? अभी भी गवर्नर बने हैं, कैसे बने हैं, वो आपके लिए भी एक सरप्राइज था। ये वाकई उन्हीं का इनिशिएटिव है, या जैसे इमरान इस्माइल साहब कह रहे थे कि उनको जो लेकर आए हैं उनका इनिशिएटिव है ये? असल में इमरान इस्माइल साहब या पीटीआई के दोस्त ये समझते हैं कि जिस तरह उनको 14 सीटें कराची में दिला दी गई, शायद वही काम दोबारा हो जाए। अच्छा, तो ऐसा नहीं है 90 से कोई आदमी रात को सोए और सुबह एमपी और एमएनए में छोड़ जाए, तो ये तो हैरानगी की बात जरूर। हैरानगी तो है ना, कामरान टिसूरी की वजह से जो है फारूक सत्तार साहब के ताल्लुकात खराब हुए, एकदम से वो आए डिप्टी कन्वीनर और फिर गवर्नर, मतलब छक्का ही मारा है उन्होंने भी आते साथ। देखें, गवर्नर के लिए जाहिर है वजीर आजम ने एडवाइस भेजी होगी, सदर पीटीआई के हैं, उन्होंने मंजूर की होगी, सदर का नुमाइंदा है ना गवर्नर से। तो आरिफ अलवी साहब से, इमरान इस्माइल को आरिफ अलवी साहब से सवाल करना चाहिए कि आपने गवर्नर सिंध भी लगा दिया। हाँ, नाम तो आपकी तरफ से गया था, तो उनको तो नहीं था ना कि मैं उनका नाम प्रपोज करूं। लेकिन इसका बैकग्राउंड है ना एजाज साहब, और वो ये है कि जब पहले मुज़ाकरात हुए थे तो फारूक सत्तार साहब ने भी कहा कि मुझे एक न्यूट्रल जगह पे बुलाया गया था। पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे सेफ हाउस में मुज़ाकरात हुए। ये भी बात सामने आई उस वक्त कि फैसल उस वक्त पीटीआई में थे, वो भी बैठे हुए थे। तो ये तमाम चीजें आप लोग ही बताते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट ने वो मुज़ाकरात करवाए थे, इसलिए शक पैदा हो रहा है कि शायद दोबारा एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है ये। चलिए देखें, हम जो बायगॉन इज गॉन बायगॉन, तो अब आगे चलते हैं और अब आगे की तरफ मूव करते हैं। जो कुछ माजी में हुआ, जिस तरह दोस्तों ने बताया, मुमकिन है उसमें सदाकत हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब लोग एमक्यूएम के परचम तले आ रहे हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक मूव होगा। अब जो मूव पहले था यकीनन वो ऑर्गेनिक नहीं था, तभी तो नाकाम हुआ, वो नेचुरल नहीं था, तभी तो नाकाम हुआ। अब अगर नेचुरल मूव होता है और सब हम दिल साफ करके इस शहर को बनाने की खातिर, इस शहर के अंदर अदम तशद्दुद, अदम तसादुम को फरोग देने की खातिर जमा होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सही।